हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू अवर ऑनलाइन नर्सिंग प्लेटफॉर्म। कैसे हो आप सब लोग? आई होप आप अच्छे ही होंगे। एंड आपकी नर्सिंग की जर्नी है वो स्टार्ट हो चुकी है। आप चाहे बीएससी नर्सिंग कर रहे हो या फिर जीएनएम, ओके। तो आपकी जर्नी है वो स्टार्ट हो चुकी है ना। और इस जर्नी में आपको पढ़ना है, लेकिन हम इसके साथ में हमारी भी जर्नी स्टार्ट हो चुकी और वो ये है कि हमें आपको पढ़ाना है, ओके। तो हम क्या करेंगे, देखो फर्स्ट ऑफ ऑल हम एनाटॉमी एंड फिजियोलॉजी से स्टार्टिंग करेंगे। और ये जो आपको नोट्स देखने को मिल रहे हैं, ये हमने क्या किया है, हमारे जो ऑथेंटिक नोट्स थे, दैट्स मीन जो हमने बनाए हैं उसका क्या है, हमने पीडीएफ में कन्वर्ट कर लिया उसको। और हम क्या करेंगे, अपने नोट से ही आपको पढ़ाने वाले हैं। दैट्स मीन आपको किसी भी टाइप की कोई भी कॉम्प्लिकेशंस है वो क्रिएट नहीं होंगी, ओके। तो ये आपके लिए जो भी आपको कंटेंट आपको पढ़ाया जाएगा ये बिल्कुल एकदम ऑथेंटिक रहने वाला है, ओके। आपको ये सोचने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी कि हम कहाँ से पढ़ रहे हैं, ये सही है या नहीं है, ओके। ऐसा कुछ नहीं होगा यहाँ पे, ओके। एंड आज की जो हमारी स्टार्टिंग है वो सेल से रहने वाली है। तो फर्स्ट ऑफ ऑल देखो हम यहाँ पे क्या पढ़ने वाले हैं, लर्निंग ऑब्जेक्ट में हम आज ये जो चैप्टर रहने वाला है इसके अंदर हम डिफाइन ए सेल पढ़ेंगे, एक्सप्लेन द इम्पोर्टेंस ऑफ सेल एंड डिस्क्राइब द हिस्ट्री ऑफ सेल डिस्कवरी। दैट्स मीन सेल डिस्कवरी की क्या हिस्ट्री रहने वाली है उसके बारे में पढ़ेंगे। एंड एक्सप्लेन द सेल थ्योरी, सेल की थ्योरी क्या रहने वाली है उसके बारे में पढ़ेंगे। एंड अंडरस्टैंड द ऑर्गेनाइजेशन ऑफ द वुमन बॉडी, वुमन बॉडी है उसका कैसा ऑर्गेनाइजेशन रहने वाला है, ठीक है, किस तरीके से वुमन बॉडी को ऑर्गेनाइज किया गया है उसको हम यहाँ पे समझेंगे। दैट्स मीन ये आपके हमारे क्या है, नॉट ओनली आपके इवन हमारे भी क्या लर्निंग ऑब्जेक्टिव रहने वाले हैं। और इनको पढ़ने के बाद में आप बिल्कुल कॉन्फिडेंट हो जाओगे। और ये आपके लिए बेसिक चीज़ें हो सकती हैं, क्योंकि आपने इसको क्या है, मतलब सेल है उसको आपने 11th एंड 12th में आपकी जितनी भी पीछे रिमेनिंग क्लासेज हैं उनमें आप क्या आपने पढ़ा होगा, ओके। तो आपके लिए बिल्कुल बेसिक और आपको क्या है समझने में भी बिल्कुल क्या दिक्कत नहीं होगी, क्योंकि आपने ये पहले पढ़ा है, ओके। लेकिन आप ये सोच रहे हो कि हमें बीएससी नर्सिंग में ये क्या पढ़ाया जा रहा है ना। तो देखो मैं आपको बता देती हूँ, आपका जो बेसिक रहने वाला है वहीं से क्या है आपकी जो नर्सिंग जर्नी है वो आपका मतलब यहीं से आपका फाउंडेशन बनने वाला है, ओके। बेसिक जो चीज़ें होंगी उसी से हम क्या करेंगे, क्लिनिकल कोरिलेशन करेंगे। दैट्स मीन बेसिक चीज़ों को हम क्या करेंगे, पेशेंट की केयर के अंदर हम इसको इंक्लूड करेंगे, है ना। पेशेंट की केयर के साथ इसको कोरिलेट करेंगे, है ना। और तो हम क्या करेंगे यहाँ पे, मतलब कुछ ऐसा सा पढ़ने वाले हैं, ओके। और बेसिक चीज़ों से हम पढ़ेंगे और उसके बाद में आपकी जो भी मतलब एकदम कॉम्प्लिकेटिव चीज़ें हैं वो स्टार्ट हो जाएगी। तो आज हमारा जो चैप्टर है वो सेल रहने वाला है। और इसके बाद में हम जो पढ़ेंगे ना वो होगा सेल की डेफिनेशन, ओके। तो डेफिनेशन ऑफ सेल सबसे पहले हम यही पढ़ेंगे। तो सेल की डेफिनेशन है वो क्या रहने वाली है, सबसे पहले हम ये देखेंगे। तो सेल इज़ द बेसिक स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट ऑफ लाइफ, ओके। ये आपने पहले भी पढ़ा है, हमको ज़्यादा समझाने की ज़रूरत नहीं होगी कि सेल क्या है, एक बेसिक स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट ऑफ लाइफ की है। दैट्स मीन बॉडी की जब स्टार्टिंग होती है बॉडी की स्ट्रक्चर की, ठीक है। तो इसमें सबसे पहले जब स्ट्रक्चर की स्टार्टिंग होगी तो सबसे पहले क्या है, सेल अपना एक मैन इंपॉर्टेंट रोल है वो प्ले करेगी। एंड फंक्शन की बात करें तो सबसे पहले है ना, चाहे फंक्शन वो बीएमआर का हो, दैट्स मीन मेटाबॉलिज्म हो, रिप्रोडक्शन हो, ग्रोथ हो, रिस्पॉन्स टू स्टिमुलाई हो, इन सब में क्या करता है, ये सब फंक्शन है बॉडी की, ओके। तो इसमें सेल अपना एक मैन इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती है। दैट्स मीन स्टार्टिंग है वो सेल से ही होती है। इट इज़ द स्मॉलेस्ट लिविंग यूनिट दैट कैन परफॉर्म ऑल द एसेंशियल एक्टिविटीज़ ऑफ लाइफ। दैट्स मीन एक तो क्या है, ये सबसे स्मॉलेस्ट लिविंग यूनिट है, ओके। एंड और क्या करती है, ये जो भी एक्टिविटीज़ है किसकी, लाइफ की, है ना। एसेंशियल एक्टिविटीज ऑफ लाइफ है उनको ये क्या करती है, परफॉर्म कर दी है ना। जैसे कि ग्रोथ है, मेटाबॉलिज्म है, रिप्रोडक्शन है एंड एशन और क्या है, रिस्पॉन्स टू स्टिमुलाई। अब देखो ये अलग अलग फंक्शन है, लेकिन इन सब में क्या अलग अलग टाइप की सेल्स काम कर रही है, लेकिन काम तो सेल ही कर रही है, ओके। जैसे कि ग्रोथ है उसमें अलग टाइप की सेल्स काम करेगी, मेटाबॉलिज्म में अलग टाइप की सेल्स काम करेगी, एंड रिप्रोडक्शन है उसमें अलग टाइप की सेल्स काम करेंगी, एंड रिस्पॉन्स टू स्टिमुलाई है इसमें स्पेसिफिक टाइप की सेल्स काम करेगी, है ना। रिस्पॉन्स टू स्टिमुलाई का जैसे कि न्यूरॉन सेल्स है वो काम करेगी। रिप्रोडक्शन में जो रिप्रोडक्टिव सिस्टम की जो सेल्स होती हैं वो काम करेंगी, है ना। मेटाबॉलिज्म में गैस्ट्रोइंटेस्टाइनल की जो सेल्स होती हैं वो काम करेंगी, है ना। तो इस टाइप से क्या है कि अलग अलग टाइप की सेल्स है वो अपना फंक्शन करती हैं, लेकिन करती तो सेल ही है, ओके। इसीलिए क्या इसको स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट बोला गया है बॉडी को, ओके। एंड उसके बाद में हम एग्जाम ओरिएंटेड, दैट्स मीन एग्जाम अलर्ट, हमने यहाँ पे ये की पॉइंट भी क्या है यहाँ पे इसको शामिल किया है। इसका मतलब क्या है कि हम जो भी पढ़ रहे हैं वो एकदम एग्जाम ओरिएंटेड है। तो अभी हमने जो पढ़ा है उससे रिलेटेड एक क्वेश्चन यहाँ पे आता है, वो है डेफिनेशन ऑफ सेल, है ना।
वन ऑफ द मोस्ट फ्रिक्वेंटली आस्क्ड क्वेश्चन इन बीएससी नर्सिंग यूनिवर्सिटी एग्जामिनेशंस। ओके, इसका मतलब क्या है कि आपका जब एनाटॉमी एंड फिजियोलॉजी का पेपर होता है तो उसमें एक डेफिनेशन ऑफ सेल्स का भी क्या है क्वेश्चन आता है। ओके, तो आपको क्या है मतलब अभी हमने जो भी पढ़ा है वो हम जब उसको रिमेंबर करते हैं तो उसमें सिर्फ इतनी बातें हैं कि सेल क्या है, एक बेसिक स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट है लाइफ की। एंड इसका जब हम इंट्रोडक्शन देखेंगे, है ना, तो इंट्रोडक्शन में क्या है कि द वुमन बॉडी इज मेड अप ऑफ ट्रिलियन ऑफ सेल्स। दैट्स मीन बहुत सारी सेल्स, है ना, ट्रिलियन सेल्स से क्या ये मिलकर बनी होती है। एंड एवरी टिश्यू, ऑर्गन एंड ऑर्गन सिस्टम इज फॉर्म्ड बाय सेल्स and shall work together to maintain normal body function and keep the body alive, है ना। इसका मतलब क्या है कि सेल है वो बहुत मतलब बॉडी है वो बहुत सारी सेल से मिलकर बनी नहीं होती हैं और ट्रिलियन ऑफ सेल्स होती हैं ये। ओके, एंड उसके बाद में हर टिश्यू, चाहे ऑर्गन हो और चाहे ऑर्गन सिस्टम हो, ये सब क्या किससे बने होते हैं, सेल से मिलकर बने होते हैं। और सेल है वो मिलकर काम करती है, तभी क्या है जब सेल है वो मिलकर काम करेंगी, है ना। दैट्स मीन सेल से क्या बनेगा, टिश्यू बनेगा, टिश्यू से क्या बनेगा, सिस्टम बनेगा, है ना। इस तरीके से क्या सबसे पहले ऑर्गन बनेगा, उसके बाद में सिस्टम बनेगा, और इस तरीके से क्या है बॉडी है वो पूरी ऑर्गेनाइज होती है। दैट्स मीन सेल्स है वो मिलकर काम करती है, तभी क्या है बॉडी को हम ऑर्गेनाइज कर सकते हैं। ओके, तो सेल है वो सेल मतलब शेप में भी अलग हो सकती है। दैट्स मीन यहाँ पे क्या लिखा है, सेल डिफर इन देयर शेप, साइज एंड फंक्शंस। दैट्स मीन फंक्शन में अलग हो सकती है, साइज में अलग हो सकती है, शेप में अलग हो सकती है, बट ऑल सेल्स परफॉर्म एसेंशियल लाइफ प्रोसेस। दैट्स मीन फंक्शन तो इसका एक ही रहेगा, क्या है, लाइफ प्रोसेस जितनी भी रहेंगी, है ना, ऑल एक्टिविटीज़ उनको क्या करेगी, परफॉर्म करेगी। ओके, अब हम सेल को ऑर्गेनाइजेशन के बारे में पढ़ लेते हैं कि सेल सबसे पहले लेवल पढ़ेंगे, एग्जाम्पल पढ़ेंगे, है ना। तो देखो सेल, ठीक है, अब ये सेल का हम एग्जाम्पल पढ़ रहे हैं, जैसे मान लो कि मसल सेल है, ठीक है। अब मसल सेल है वो बहुत सारी मसल सेल मिलकर क्या बनाएगी, टिश्यू बनाएगी। अब ये टिश्यू कौन सा होगा, स्पेसिफिक मसल्स टिश्यू होगा। ओके, और ये मसल्स टिश्यू है, ये बहुत सारे मसल्स टिश्यू मिलकर क्या बनाएंगे, एक ऑर्गन बनाएंगे, और ये ऑर्गन मान लो कि ये हार्ट है। ओके, अब हार्ट है, अब हार्ट की जितनी भी मान लो कि नॉट ओनली हार्ट, इवन जो मतलब इसके साथ में वेसल्स वगैरह मिलकर सब क्या बनेंगी, एक ऑर्गन सिस्टम बनाएगी, है ना। अब इस ऑर्गन सिस्टम को हम क्या कहेंगे, कार्डियोवास्कुलर सिस्टम कहेंगे। ओके, इसका मतलब क्या है कि पहले हमने सेल पढ़ी, है ना, सबसे पहले सेल बनती है, सेल, है ना, बहुत सारी सेल्स मिलकर क्या बनाएंगी, टिश्यू बनाएंगी। अब टिश्यू मिलकर क्या बनाएंगी, एक ऑर्गन बनाएंगी, और ऑर्गन मिलकर क्या बनाते हैं, ऑर्गन सिस्टम बनाते हैं। अब ऑर्गन सिस्टम मिलकर क्या बनाते हैं, एक पूरी बॉडी को ऑर्गेनाइज करते हैं। जैसे कि ऑर्गन सिस्टम में कार्डियोवास्कुलर सिस्टम हो गया, न्यूरोवास्कुलर सिस्टम हो गया, है ना, गैस्ट्रोइंटेस्टाइनल सिस्टम हो गया, रीनल सिस्टम हो गया। पूरी बॉडी के अंदर कितने सारे सिस्टम है ना, ये सब मिलकर फिर एक पूरी बॉडी को ऑर्गेनाइज करते हैं, एक पूरी बॉडी की स्ट्रक्चर बनाते हैं, एंड एक पूरी बॉडी की फिजियोलॉजी है उसको भी क्या करते हैं, ये फंक्शन करते हैं। ओके, तो इस तरीके से क्या ऑर्गन सिस्टम मिलकर एक कार्डियोवास्कुलर सिस्टम को ऑर्गेनाइज करते हैं, है ना, और फिर वुमन बॉडी बनेगी, है ना, वुमन बीइंग बनेगा। ओके, तो इस तरीके से क्या है हमारा जो फ्लो चार्ट है वो चल रहा है। ओके, अगर आपको समझ में आ रहा है तो लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब ज़रूर कर देना। और ये जो आपको नोट्स पढ़ाए जा रहे हैं, इन नोट्स के आपको क्या है, इसकी जो PDF है वो आपको टेलीग्राम पे मिल जाएगी, इसलिए क्या टेलीग्राम को ज़रूर ज्वाइन कर लेना। और आपको छोटी छोटी क्लासेस के अंदर हम सब कुछ प्रोवाइड करवा देंगे। आपको ज़्यादा मतलब ऐसे भी नहीं होगा कि मतलब बहुत ज़्यादा पढ़ाया जा रहा है, एकदम लेक्चर टाइप नहीं होगा, एकदम आप क्या है आराम से पढ़ सकते हो, और थोड़े थोड़े नोट्स आप बना सकते हो। आपकी फर्स्ट सेमेस्टर की जब तक एग्ज़ाम आएगी आप अपना पूरा समय जो सिलेबस है वो कंप्लीट कर चुके होंगे। ओके, तो इस तरीके से हमने पढ़ा है यहाँ पे सेल्स, टिश्यू, ऑर्गन किस तरीके से होते हैं, ऑर्गन सिस्टम बनेगा, फिर वुमन बॉडी बनती है। अब हमने ये जो भी बेसिक पढ़ा है इसका हम क्लिनिकल कोरिलेशन देख लेते हैं। दैट्स मीन पेशेंट की केयर के साथ इनको कैसे जोड़े, है ना, क्लिनिकली इसको कैसे कोरिलेट करें। तो देखो यहाँ पे एक एग्जांपल आपको बताया गया है, डैमेज टू सेल कैन अफेक्ट टिश्यू एंड ऑर्गन्स। दैट्स मीन कोई भी सेल है अगर वो डैमेज हो गई, अभी यहाँ भी हमने एक कार्डियोवास्कुलर सिस्टम का एग्जांपल लिया है, तो यहाँ पे भी हम क्या करेंगे, कार्डियोवास्कुलर सिस्टम को ही देखेंगे। ओके, जैसे मान लो कि कार्डियोवास्कुलर सिस्टम है, हार्ट सिस्टम है, उसकी कोई सेल है अगर वो डैमेज हो गई, ठीक है, तो डैमेज होने के बाद में वो टिश्यू को भी अफेक्ट करेगी ऑफ कोर्स, है ना। तो फॉर एग्जांपल इंजरी टू द हार्ट मसल्स
कार्डियक है ना, कैन रिड्यूस द हार्ट पंपिंग एबिलिटी। अब जैसे टिश्यू है वो अगर अफेक्ट होंगे तो उसी के साथ में क्या है, कार्डियोवास्कुलर सिस्टम है वो अफेक्ट होगा, मस्कुलर टिश्यूज़ हैं वो अफेक्ट होंगे तो कार्डियोवास्कुलर सिस्टम अफेक्ट होगा। और इससे जो कार्डियोवास्कुलर सिस्टम दैट्स मीन हार्ट है उसका मेन फंक्शन क्या होता है, ब्लड को पंप करना। तो ये जो ब्लड को पंप करने की जो एबिलिटी है वो रिड्यूज हो जाएगी। और जैसे ही ब्लड को पंप करने की जो कैपेबिलिटी है वो अगर रिड्यूस हो जाती है तो क्या होगा, हार्ट डिजीज़ कोज हो सकते हैं। ओके, एंड मे लीड टू हार्ट डिजीज़, हार्ट डिजीज़ है वो क्रिएट हो सकता है। ओके, तो इस तरीके से क्या है, हम यहाँ पे इसको क्लिनिकली कोरिलेट करेंगे हर सिस्टम को। इम्पोर्टेंस ऑफ सेल, हमारा अगला जो पॉइंट है वो ये रहने वाला है, क्लिनिकल इम्पोर्टेंस ऑफ सेल। ओके, तो देखो सेल के क्या क्या इम्पोर्टेंस है। सबसे पहले ये क्या करेगी, परफॉर्म ऑल मेटाबॉलिक एक्टिविटीज़ करते हैं ये आपने पिछली क्लासेज में पढ़ रखा है तो हम इसको ज़्यादा एक्सप्लेन नहीं करेंगे। ये क्या करती है, एटीपी का प्रोडक्शन करती है, प्रोड्यूस एनर्जी, है ना। कौन कौन सी साइकिल से करती हैं ये आप मेरे को कमेंट में बताना, ताकि आपको भी क्या ये रिवाइज हो जाएगा। ओके, एंड हेल्प इन ग्रोथ एंड रिपेयर, ये मतलब ग्रोथ भी करती हैं और रिपेयरिंग में भी क्या है, सेल ही है वो भी क्या है काम में आती हैं। और कैरी जेनेटिक इन्फॉर्मेशन, डीएनए है, आरएनए है, ये सब क्या है, इनको ये कैरी करती है। ये भी आपने क्या है पिछली क्लासेज में पढ़ रखा है तो हम यहाँ पे इसको इतना ज़्यादा एक्सप्लेन नहीं करेंगे। एंड मेंटेन होम्योस्टैसिस, शायद आपके लिए होम्योस्टैसिस है ये एक नया वर्ड होगा तो मैं आपको बता देती हूँ। होम्योस्टैसिस का मतलब होता है ये एक बैलेंस होता है बिटवीन इंटरनल एंड एक्सटर्नल इन्वायरमेंट ऑफ द बॉडी। ओके, तो ये क्या करती है, इसको भी मेंटेन करती है और इन्फेक्शन से भी क्या प्रिवेंशन प्रोवाइड करती है। जैसे कि वाइट ब्लड सेल्स, WBC क्या करती है, इन्फेक्शन से प्रिवेंशन प्रोवाइड करती हैं। तो ये सारी सेल्स मतलब क्या, ये सभी इसका इम्पोर्टेंस है। ओके, उसके बाद में हम पढ़ लेते हैं करैक्टरिस्टिक ऑफ सेल्स, है ना। सेल के क्या क्या करैक्टरिस्टिक रहने वाले हैं ये भी आपको पता है, लेकिन फिर भी हम क्या, क्योंकि आपको तो नोट्स बनाने हैं इसीलिए क्या है आपको पढ़ना पड़ेगा। तो अ लिविंग सेल हैज़ द फॉलोइंग करैक्टरिस्टिक्स, सबसे पहले है इट इज़ द स्मॉलेस्ट लिविंग यूनिट, दैट्स मीन इसकी जो भी स्पेसिफिक बातें हैं वो आपको यहाँ पे लिखनी होगी। कंटेन करती है क्या, जेनेटिक मटेरियल को, ग्रो करती है, डिवाइड करती है, ठीक है। और ग्रो कैसे करती हैं, कैसे डिवाइड करती हैं, मिटोटिक डिवीजन एंड मियोटिक डिवीजन आपने पढ़ा ही होगा, अगर नहीं पढ़ा तो हम आपको यहाँ पे क्या है मतलब आगे आपको बता दिया जाएगा। और ये क्या करती हैं, रिप्रोड्यूस करती हैं बाय सेल डिवीजन, है ना। ओके, एंड ये मेंटेन करती हैं होम्योस्टैसिस को, ये भी आपको क्या है पहले बता दिया गया है। एंड न्यूट्रिएंट्स और ऑक्सीजन फॉर सर्वाइवल, दैट्स मीन इसको क्या है मतलब इसको सर्वाइव करने के लिए, किसको, सेल को सर्वाइव करने के लिए न्यूट्रिएंट एंड ऑक्सीजन की ज़रूरत होती है, ठीक है। आज ये सिर्फ क्या इंट्रोडक्शन है एक सेल का, है ना। और आगे जैसे जैसे आपकी क्लासेस स्टार्ट होंगी आपको सेल का एकदम कम्प्लीटली आपको क्या है यहाँ पे पढ़ाया जाएगा। आज क्या है सिर्फ इसका इंट्रोडक्शन है। तो इसके अंदर ये भी बताया गया है कि सेल एक बेसिक यूनिट होती है सेल की लाइफ की। ये सब हमने जो भी पढ़ा है उसका एक रिवीजन है। इस तरीके से आपको क्या मतलब हमने सेल पढ़ा, टिश्यू से ऑर्गन बनता है, ये सब कुछ ये था। ओके, और कल हम जो नेक्स्ट पार्ट में पढ़ेंगे ना वो हम पढ़ेंगे हिस्ट्री ऑफ सेल पढ़ेंगे, साइंटिस्ट एंड दियर कॉन्ट्रीब्यूशंस पढ़ेंगे, एंड सेल थ्योरी पढ़ेंगे, सिग्निफिकेंस ऑफ सेल थ्योरी पढ़ेंगे। ओके, एंड इसके बारे में जो भी प्रैक्टिस क्वेश्चन आते हैं वो पढ़ेंगे। ओके, तो कल के पार्ट में हम ये पढ़ने वाले हैं। आपको क्लास कैसी लगी है वो कमेंट में ज़रूर बताना और चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लेना, क्योंकि आपको नर्सिंग से रिलेटेड चाहे आप BSc नर्सिंग कर रहे हो चाहे आप GNM कर रहे हो, यहाँ पे आपको पूरा सिलेबस है वो कवर करवाया जाएगा, PYQ क्वेश्चन दिए जाएंगे। एंड मतलब आपके जब एग्ज़ाम होंगे तो आपको PYQ क्वेश्चन वगैरह है ना सब कुछ यहाँ पे आपको प्रोवाइड करवाया जाएगा। दैट्स मीन आपको एग्ज़ाम से रिलेटेड कोई भी प्रॉब्लम क्रिएट हो रही है वो सब कुछ यहाँ पे सॉल्व करवाई जाएगी।